तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2006 में रिलीज द हिल्स हैव आइज। अगर आप लोगों को रॉन्ग टर्न मूवी पसंद है तो ये मूवी भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इस मूवी का 2 पार्ट्स है। आज हम लोग इसका पहला पार्ट देखेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। मूवी शुरू होता है न्यू मेक्सिको डेजर्ट से, जहाँ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। अचानक उन लोगों पे हमला होता है और वो लोग मारे जाते हैं। हमला करने वाला एक म्यूटेंट था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो सारे लाशों को गाड़ी के पीछे बांधकर ले जाता है। असल में ये म्यूटेंट्स कैनिबल थे, वो इंसानी मांस को खाते थे। फिर हम लोग उस डेजर्ट में एक गैस स्टेशन देखते हैं जिसका अटेंडेंट था जेब नाम का एक आदमी। कोई उसके डोर पे नॉक करता है और एक बैग छोड़ के जाता है जिसमें था बहुत सारे वॉलेट्स, ज्वेलरी, कैमरा एक्सेट्रा। और था एक लड़की की कटी हुई कान जिसमें बहुत सारी ईयररिंग्स थी। जेब ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है उसे ये काम और नहीं करना है। वो थक चुका है ये सब से। ये बैग कौन और क्यों रख के गया ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में समझाऊंगा, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो उस गैस स्टेशन में आते हैं फ्यूल भरवाने। बॉब एंड हिज वाइफ एथल सैन डिएगो कैलिफोर्निया जा रहे थे उनके 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। उनके साथ था उनका बेटा बॉबी, उनकी छोटी बेटी ब्रेंडा, उनकी बड़ी बेटी लिन एंड उसका हस्बैंड डग, उन दोनों की बेटी कैथरीन और 2 जर्मन शेफर्ड ब्यूटी एंड बेस्ट। जेब उन लोगों को हिल्स के बीच में से एक शॉर्टकट बताता है जो मैप में तो नहीं है, लेकिन अगर वो लोग उस रास्ते से जाए तो सैन डिएगो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट वाला रोड पे कुछ दूर जाने के बाद हम व्यूअर्स रोड पे हिडन स्पाइक्स देखते हैं। उससे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और गाड़ी रोड के साइड पे एक बड़े से पत्थर के साथ क्रैश हो जाता है। बॉब के पास 2 गन था जिसमें से एक खुद लेता है और दूसरा अपने बेटे बॉबी को देता है। फिर बॉब वापस गैस स्टेशन जाने का फैसला लेता है मदद मांगने के लिए, और डग पहाड़ पे चढ़ेगा मोबाइल नेटवर्क के लिए ताकि वो कॉल करके मदद मांग सके, और बाकी के लोग गाड़ी में ही रह जाते हैं। अचानक ब्यूटी ट्रेलर से भाग जाती है और बॉबी उसके पीछे जाता है। बॉबी को ब्यूटी की रोने की आवाज़ सुनाई देता है जैसे कि कोई उसे मार रहा है। फिर बॉबी को ब्यूटी की डेड बॉडी मिलता है। उसे बीच में से फाड़ा गया था और उसकी एक पैर भी गायब था। ये देख के बॉबी बहुत डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो पहाड़ से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है रूबी। वो बॉबी के पास आके बॉबी को देखने लगती है। हम लोग पहाड़ के ऊपर और एक म्यूटेंट को भी देखते हैं जो रूबी का भाई था जिसका नाम था गूगल। उसके हाथ में ब्यूटी का एक पैर था और वो उसे कच्चा खा रहा था। फिर हम डक को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पे पहुंचता है जहां बहुत सारी कार्स और ट्रेलर खड़ी थी और सबकी टायर पंक्चर्ड थी। उसमें सामान भी था। डक को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो उस सामान में से एक टेडी बियर और एक फिशिंग पोल लेता है और वापस ट्रेलर में लौटने लगता है। बॉब को गैस स्टेशन पहुंचने में रात हो जाता है पर वहां अटेंडेंट नहीं था। बॉब उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है जहां उसे वही बैग और वही कटा हुआ कान मिलता है। उसे कुछ पेपर कटिंग्स भी मिलता है जिसमें कुछ लापता लोगों के न्यूज़ छपा था। वो लोग भी वही शॉर्टकट वाले रास्ते से गए थे। बॉब समझ जाता है अटेंडेंट ने जानबूझ के उन लोगों को भी उसी रास्ते से भेजा है ताकि वो लोग भी मारे जाए। बॉब गन लेके अटेंडेंट को ढूंढने लगता है और टॉयलेट से उसके रोने की आवाज सुनाई देता है। टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही जेब अपने मुंह में एक गन रखता है और खुद का सर उड़ा देता है। फिर झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये सब से बॉब बहुत डर जाता है और एक गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के बैक सीट में था इन सारे म्यूटेंट्स का लीडर जुपिटर। वो बॉब को मार मार के बेहोश कर देता है। फिर जुपिटर और उसके 2 बेटे लिजर्ड एंड प्लूटो मिलके बॉब को घसीटते हुए केव के अंदर ले जाते हैं। बहुत रात हो चुका था लेकिन बॉबी वापस नहीं आया था। तब ब्रेंडा उसके डॉग बीस्ट को लेके बॉबी को ढूंढने निकलती है और बॉबी को बेहोश हाल में पाती है।
वो उसे ट्रेलर में लाती है, लेकिन बॉबी किसी को ब्यूटी के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था सब लोग डर जाए, इसलिए वो इस बात को राज ही रखता है। मगर अब उसे इस जगह पर अजीब लगने लगा था। कुछ देर बाद डग लौट आता है और सबको उस जगह के बारे में बताता है। बॉबी को अपने डैड का चिंता होता है, क्योंकि काफी रात हो चुका था और उसे यहाँ किसी के होने का एहसास भी होने लगा था। वो सब लोगों को एक साथ ट्रेलर के अंदर सोने बोलता है, लेकिन डग और लिन कार में सोने चले जाते हैं। डग बॉबी को बोलता है अगर 12 बजे तक बॉब लौट के ना आए तो वो लोग उसे ढूंढने जाएंगे, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आता है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो गन लेके ट्रेलर से बाहर निकलता है। वो लिन और डग को ब्यूटी के डेथ के बारे में बताता है कि तभी उन लोगों को एक इंसान की चीखें सुनाई देता है। वो और कोई नहीं, बॉब था। कोई उसे एक पेड़ के साथ बांधकर जिंदा जला दिया था। सब लोग उसे बचाने के लिए पेड़ के तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आग इतना ज्यादा था कि वो लोग उसे बुझा नहीं पाते हैं। सबके आंखों के सामने बॉब तड़प तड़प के मर जाता है। अब जब सारे लोग बॉब के डेड बॉडी के सामने खड़े थे, तब ब्रेंडा और कैथरीन ट्रेलर में अकेले थी और तभी हम देखते हैं उन दो म्यूटेंट्स को जिन्होंने बॉब को जिंदा जलाया था। एक का नाम था प्लूटो और दूसरे का लिजर्ड। वो पिंजरे से एक चिड़िया को बाहर निकलता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसका खून पानी की तरह पीने लगता है। फिर ब्रेंडा को भी मारता है और उसका रेप कर देता है। ब्रेंडा की चीखें सुन के लिन भागते हुए ट्रेलर पे पहुंचती है और लिजर्ड को एक फ्राइंग पैन से मारती है, पर लिजर्ड लिन को भी पकड़ लेता है और उसके बेटी को गन पॉइंट पे रख के लिन के कपड़े फाड़ने लगता है और फोर्सफुली उसकी ब्रेस्ट को सक करता है। तब इथल ट्रेलर पे पहुंचती है और एक पत्थर से लिजर्ड को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो मार पाती, लिजर्ड उसे शूट कर देता है। तब लिन एक स्क्रूड्राइवर से लिजर्ड के पैर पे स्टैप करती है। देन लिजर्ड लिन को भी शूट कर देता है और उसकी बेटी को लेके भाग जाता है। गोलियों की आवाज सुन के बॉबी और डग भागते हुए ट्रेलर पे पहुंचते हैं। डग देखता है लिन एंड इथल मर चुकी है और उसकी बेटी भी गायब है। बस एक ही रात में उन लोगों का फैमिली तबाह हो चुका था। बॉब, इथल, लिन, ब्यूटी सब मर चुके थे और कैथरीन भी गायब थी। फिर हम लोग गूगल को देखते हैं, जो एक चट्टान पे बैठ के बाइनाकुलर से ये सब देख रहा होता है। अचानक बीस्ट उस पे हमला करता है और उसे मार डालता है। अगले सुबह डग एक बेसबॉल बैट, एक टॉर्च और बीस्ट को लेके अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने निकलता है। उसे कुछ घर दिखता है, जैसे कि ये कोई गांव है, पर यहाँ कोई इंसान नहीं है, बस पुतले हैं। डग को एक घर से कैथरीन की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस घर के अंदर जाता है। तब उसे एक औरत दिखता है। वो कैथरीन को लेके चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत पीछे से डग पे हमला करती है और डग बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं एक ट्रैप बनाते हुए। अगर कोई भी म्यूटेंट ट्रेलर के आसपास आएगा तो इस ट्रैप के मदद से उन लोगों को पता चल जाएगा। फिर दोनों मिलकर लिन और इथेल के बॉडी को ट्रेलर से निकाल के कार में रख देते हैं। इसके बाद हम डग को होश में आते हुए देखते हैं। वो एक फ्रीजर में बंद था और उसके साथ बहुत सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स कटे हुए हालत में था। किसी भी तरह फ्रीजर का लॉक तोड़ के वो बाहर निकलता है और एक रूम पे पहुंचता है, जहाँ पे एक म्यूटेंट व्हील चेयर पे बैठा था। वो चल नहीं सकता था, उसका सर बहुत बड़ा था। वो डग को म्यूटेंट्स के ओरिजिन के बारे में बताता है और तब प्लूटो आ जाता है। प्लूटो कुल्हाड़ी से डग पे हमला करता है और उसके लेफ्ट हैंड के 2 उंगली काट देता है। वो डग को ऑलमोस्ट मार ही चुका था कि तभी डग एक स्क्रूड्राइवर से प्लूटो को स्टैप करता है और उसके कुल्हाड़ी से ही उसका सर काट देता है। घर के बाहर डग को और एक म्यूटेंट मिलता है, वो उसे भी मार डालता है और बीस्ट व्हीलचेयर पे बैठा म्यूटेंट को खत्म करता है। फिर हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ इंसानों को टुकड़ों में काटा जाता था। वहाँ रूबी और लिजर्ड था। इन सारे म्यूटेंट्स में बस रूबी ही अलग सोच रखती थी, उसे ये सब पसंद नहीं था। लिजर्ड कैथरीन को मारने जाता है, लेकिन रूबी उसे लेके भाग जाती है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं। उनको ट्रैप के मदद से पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई म्यूटेंट है। गन लेके वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और देखते हैं उनके मॉम की बॉडी गायब है।
कोई उसे घसीटते हुए पहाड़ियों के बीच लेके गया है। बॉबी ब्रेंडा को एक डेथ ट्रैप बनाने बोलता है और खुद खून के दाग को फॉलो करते हुए पहाड़ियों के बीच जाता है, जहां जुपिटर उसके मॉम की बॉडी को खा रहा होता है। फिर बॉबी जुपिटर को भगाते हुए ट्रेलर पे लाता है और ट्रेलर को ब्लास्ट करवा देता है। इसके बाद रूबी डग को उसकी बेटी लौटा देती है और ठीक उसी टाइम लिजर्ड आ जाता है। डग और लिजर्ड के बीच लड़ाई होता है एंड डग उसे शूट कर देता है, लेकिन तब भी लिजर्ड मरा नहीं था। वो फिर से गन लेके डग को मारने जाता है, पर रूबी लिजर्ड को पकड़ के पहाड़ से कूद जाती है और दोनों ही मर जाते हैं। इसके बाद डग कैथरीन और बीस्ट को लेके बॉबी और ब्रेंडा से मिलते हैं और उन लोगों को लगता है कि अब वो लोग बच जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब भी उन लोगों को कोई अननोन म्यूटेंट दूर पहाड़ों से देख रहा था। और बस मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को इस म्यूटेंट्स की हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए और ये लोग इस तरह इंसानों को क्यों मारते हैं। 1945 से 1962 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए गए थे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रेडिएशन कितना खतरनाक होता है, इंसानों पे इसका असर कितना बुरा होता है। ये जगह न्यू मेक्सिको के डेजर्ट एरिया है और यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे, बस कुछ गरीब परिवार रहते थे और कोल माइंस में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। सरकार ने ये जगह न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चुना और यहाँ के लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला, पर वो लोग जाना नहीं चाहते थे। सरकार ने उन्हें वार्न किया और बोला यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है। यहाँ एक फेक विलेज भी बनाया जाता है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए और उसमें नॉर्मल यूज के सारे सामान और पुतले भी रखे जाते हैं ताकि ब्लास्ट के बाद घरों पे क्या इफेक्ट होता है वो देखा जा सके। तब यहाँ के लोग कोल माइंस के अंदर कुछ दिनों के लिए छुप जाते हैं और सोचते हैं सरकार जब अपना काम करके चला जाएगा तब वो लोग वापस यहाँ रहने आएंगे। मगर जब यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तब उसका रेडिएशन का इफेक्ट उनके बॉडी पे पड़ता है और उनके स्पर्म सेल में जेनेटिक चेंजेस होने लगता है और फिर उससे जो भी बच्चा पैदा होता है वो सब एबनॉर्मल होता है। ये देख के वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और वहाँ का हालत इतना खराब हो जाता है कि वहाँ के लोग अपने बच्चों की परवरिश जानवरों जैसा करने लगते हैं। वहाँ खाना न मिलने के कारण से वो लोग कुछ भी खाते हैं और ऐसा करते करते उन लोगों को आदत लग जाता है इंसानी मांस और खून की। जो भी इंसान इस रास्ते पे आता है ये लोग उसका शिकार करते हैं और उसे खा लेते हैं। इन लोगों तक शिकार पहुंचाने का काम वो गैस स्टेशन वाला अटेंडेंट करता है और उसके बदले ये म्यूटेंट्स उसे उन मरे हुए लोगों को चीजें देता है। इसका मतलब वो बैग ये म्यूटेंट्स ही उसके दरवाजे पे रख के आए थे, पर वो अब इस काम से थक चुका था। उसे अब गिल्ट फील होने लगा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और डग को जो कार्स और ट्रेलर्स मिला था वो ये बात को दर्शाता है कि ये म्यूटेंट्स आज तक कितने लोगों का शिकार किए हैं। ये जगह शहर से इतनी दूर होता है कि यहाँ ना कोई पुलिस आ सकता है ना कोई और। मतलब ये जगह इन म्यूटेंट्स के लिए परफेक्ट था। और यहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स अभी भी हैं। जिसे डग ने मारा है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। असल में डग, बॉबी और ब्रेंडा कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। उस रात म्यूटेंट्स ने इन लोगों का भी शिकार किया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग बच सकते थे अगर इन लोगों के पास हथियार होता और थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। इसी थ्योरी पे बेस करके आया था इस मूवी का दूसरा पार्ट 2007 में, जहां हम लोग कुछ सोल्जर्स को इन म्यूटेंट्स का सामना करते हुए देखेंगे। क्या वो सोल्जर्स इन म्यूटेंट्स को मार पाएंगे या फिर वो भी इनके हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।